everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are preparing very well also. So today in this video we are going to read the chapter number 3 of our new textbook जो क्लास 4 की नई टेक्स्ट बुक है जिसको हम पहले ईवीएस कहते थे बट अब जो है नाउ इट इज द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये जो है सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं हम। नेम है चैप्टर का नेचर ट्रेल। नेचर ट्रेल का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि जैसे नेचर मीन्स होता है प्रकृति, और जो है ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। रास्ता या फिर पथ भी कह सकते हैं या फिर मार्ग भी कह सकते हैं। तो प्रकृति का रास्ता, तो ये लेसन का नेम है। आज हम इसमें जो है हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और इसके अलावा हम बर्ड्स और देन आफ्टर अबाउट इंसेक्ट्स हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं क्या लेसन दिया गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो लेसन है बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें ढेर सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वेरी 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 इंटरेस्टिंग लेसन है ये। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सम स्टूडेंट्स आर देयर इन कह सकते हैं कि जीप, और जो है ये गाड़ी है, इसमें बच्चे जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये बच्चे कहाँ की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। पहले कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हैव यू एवर सीन अ banyan ट्री विद इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड? क्या आपने कभी कोई banyan ट्री देखा है जिसकी जो हैंगिंग रूट्स हैं वो ग्राउंड को टच कर रही हैं? क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है banyan ट्री का जिसकी जो रूट्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि जिसकी जो रूट्स हैं वो जमीन को टच कर रही है यहाँ पर, क्या आपने कभी देखा है? और अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर। कलर बर्ड जो यहाँ दिया गया है ये किंगफिशर है। और क्या आपने कभी ऐसा कोई कलरफुल जो है बर्ड देखा है जो पानी में डाइविंग कर रहा है? इसको हम किंगफिशर कहते हैं। स्पाइडर वेविंग इट्स वेब, और कोई ऐसी जो वेब बनाती हुई कोई स्पाइडर मीन्स मकड़ी देखी है? तो ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स, और क्या आपने जो है यहाँ कभी अपने आसपास कोई बटरफ्लाई जो है देखी है? यहाँ से बच्चों आप समझ जाएंगे कि जो राइटर है लेसन का, वो आपको इनडायरेक्टली पेड़ पौधों, पक्षियों और इंसेक्ट्स के बारे में पूछने की जो है उसकी इच्छा है कि क्या आपने अपने आसपास पेड़ पौधे, पक्षी और इंसेक्ट्स को देखा है या नहीं देखा है। ऑब्वियसली हम सब बच्चों अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को देखते हैं, स्पाइडर्स, और स्कूल में हम कभी-कभार क्या हम डेली कोई न कोई जो है बटरफ्लाई देखते हैं, और स्पाइडर हम घर में, स्कूल में, आस-पास पार्क में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ लिखा है बच्चों नेचर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स। जो नेचर है हमारी उसके पास अमेजिंग एनिमल्स हैं, फुल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एंड प्लांट्स, प्लांट्स भी ढेर सारे हैं, अमेजिंग प्लांट्स हैं। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। चलिए अब इस लेसन में हम जो है उन पेड़ पौधों के बारे में और उन जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे। तो एडवेंचर क्या है देखते हैं। द एडवेंचर बिगिंस, यहाँ से लेसन शुरू होता है। क्या है लेसन देखिए। द स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर टीचर गॉट रेडी फॉर अ नेचर ट्रेल एट पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ये जो कहानी है, द स्टोरी ऑफ द लेसन बिगिंस विद मध्य प्रदेश, जो कि हमारे देश का बिल्कुल हार्ट है। वहाँ एक जगह है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी का ही एक जो है नेचर ट्रेल जो है प्रकृति का एक रास्ता शुरू होता है। वहाँ से हम प्रकृति का रास्ता शुरू होता है, वहाँ से हम ये कहानी शुरू करेंगे। स्टूडेंट जो है अपने टीचर के साथ रेडी हो गए हैं एक जो है पंचमढ़ी में नेचर ट्रेल करने के लिए। अब बच्चों यहाँ लिखा है कि आप जो है मैप पर जो है मध्य प्रदेश को लोकेट करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द मध्य प्रदेश ऑन द मैप ऑफ अवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। तो जैसा कि आप यहाँ ये एक मैप देख रहे हैं, ये इस पर आप जो है फाइंड आउट करेंगे कि जो है मध्य प्रदेश कहाँ पर है। चलिए नाउ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया गया है। यस, ये हम पहुंच गए हैं बच्चों। यहाँ दिया गया है पीछे, एज वी हैव नोन की जो सफर है ये नेचर का, ये पंचमढ़ी से शुरू होता है। और पंचमढ़ी में बच्चों वेरी ब्यूटीफुल बायोस्फीयर रिजर्व है,
जिसका नाम ही दिया गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर देखिए, यहाँ ढेर सारे जो है स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, और चलिए मिलते हैं अब बच्चों के साथ। कौन है यहाँ पर? एज दे रीच द फॉरेस्ट एंट्रेंस मतलब कि जो फॉरेस्ट का जो प्रवेश द्वार है, गेट है, प्रवेश द्वार या फिर गेट है, उस पर सारे बच्चे पहुंच गए हैं। द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड, और सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं टू सी अ लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड चर्पिंग बर्ड्स। बच्चे क्यों खुश हैं? क्योंकि वे जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ वहां लगे हुए हैं, उनको देखने के लिए खुश हैं, और वहां पर बहुत सारे पक्षी जो है चहचहा रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। आभा क्या कहती है? वेलकम टू पंचमरी। जो ये आभा है बच्चों, ध्यान देंगे तो सी इज आभा, ये जो है आभा है, और सी इज अ नेचर साइंटिस्ट। नेचर साइंटिस्ट मतलब कि जो आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रखती है, जीव जंतुओं का ध्यान रखती है, तो उसको बच्चों नेचर साइंटिस्ट कहते हैं। आभा क्या कहती है सभी बच्चों को? वेलकम टू पंचमरी टीचर, दिस इज आभा दीदी, नेचर साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन है आभा दीदी? एक जो है नेचर साइंटिस्ट है, जो स्टडी करती है प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। स्टडी करना का मतलब होता है कि वो जो है रिसर्च करती है पेड़ पौधों पर। तो रिसर्च करती है, स्टडी करती है, इसीलिए उसको नेचर साइंटिस्ट कहा गया है। शी विल गाइड अस, और टीचर कहती है कि जो आभा दीदी है वो हमें समझाएगी, बताएगी इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, कि जब हम जंगल में घूमेंगे तो तरह तरह के पेड़ पौधों के बारे में हमें एक्सप्लोर कराएगी। स्टूडेंट्स, सारे बच्चे कहते हैं, आभा दीदी विल वी सी मंकीज। आभा दीदी क्या हम बंदर देखेंगे? डियर, स्नेक्स, ईगल्स एंड टाइगर्स ऑन द वे। आभा दीदी क्या हम रास्ते में चलते चलते मंकी और डियर मीन्स जो हिरण है उनको देखेंगे? स्नेक्स, ईगल, ईगल होता है बाज, ईगल पक्षी, और टाइगर मतलब जो है इनको हम सबको देखेंगे। आभा कहती है दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वो कहती है यही तो है जिनको हमें ढूंढना है। कौन कौन सी चीजों को? जो आप अभी बात किए हो बच्चों, जो है स्नेक्स, डियर्स, इनकी बात जो की है उन्हीं को तो हमने भी ढूंढना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर, अब आभा समझाती है सभी बच्चों को कि हमें ये भी इंश्योर करना है, क्या? दैट की we do not harm the plants and animals in the forest। अब जो है आभा दीदी समझाती है सभी बच्चों को कि एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने किसी को भी, हार्म का मतलब होता है बच्चों नुकसान, की जो है हमने किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और न ही किसी एनिमल को। देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी अमेजिंग पिक्चर दी गई है। दिस वन इज मंकी एंड फॉक्स, एंड हियर जो है जो बटरफ्लाइज, बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लाइक पैरट्स। अब जो है बात की जाए, यहाँ लिखना है हमने क्या है, कैन यू थिंक ऑफ रूल्स दैट शुड फॉलो बी फॉलोड व्हाइल यू आर इन अ जू और इन अ फॉरेस्ट। अब यहाँ बात की गई है रूल की। बच्चों एज वी नो कि जब व्हेन वी गो टू द forest and in a zoo there will be some rules we have to follow there। कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जू में या फिर फॉरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? वी शुड नॉट फीड बर्ड्स, हमें कभी भी वहां रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स को कभी भी कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं देना है। इसके अलावा और क्या क्या जो है रूल होते हैं उनके बारे में अभी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं नॉट मेक वी शुड नॉट मेक लाउड नॉइस। हमें कभी भी जो है जंगल में जा रहे हैं तो वहां पर जो है हमें कभी भी तेज आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो परेशान होते हैं। इसके अलावा जंगल में या कहीं भी पार्क, जू में जा रहे हैं तो हमें कभी भी कोई किसी तरीके का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज। तो ये हम लिख देंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ लिखेंगे वी शुड नॉट वी शुड नॉट टीज।
हमें किसी भी जानवर को चिढ़ाना नहीं है। टीज द एनिमल्स, हमें किसी जानवर की नकल नहीं उतारनी है चिड़ियाघर में जाके या फिर फॉरेस्ट में जाके। इसके अलावा और बात की जाए तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं वी शुड नॉट प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और लीव्स। हमें जो है पार्क में या जू में जाके किसी भी प्रकार का फूल या पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। ये कुछ बेसिक रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। नाउ हम लिख सकते हैं नाउ लुक एट द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो। ओहो, ये तो नीचे भी दिए गए हैं। जो हमने ऊपर लिखे हैं ये तो नीचे भी दिए गए हैं। क्या है कि मैच देम विद योर लिस्ट। ओके, हमने जो लिखे हैं उनको हमने मैच करना है। हैव यू मिस्ड आउट एनी ऑफ द रूल्स गिवन। चलिए, यहाँ कुछ रूल दिए गए हैं, सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं। डस और डू नॉट, प्लीज बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस। यस, ये हम वी फॉरगॉट। तो हमें जब भी कहीं नई जगह पे जा रहे हैं घूमने तो हमें जो है उस जगह के बारे में बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए। प्लीज डू नॉट टीज एनिमल, ये हमने बात कर ली है। प्लीज डू नॉट फीड एनिमल्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। प्लीज डू नॉट डैमेज ट्री और फ्लावर्स, ये भी हमने बात की है कि हमें किसी भी फ्लावर्स को और जो है ट्री को डैमेज नहीं करना है। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पैट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स, ये इट इज नॉट अलाउड इन द जू और फॉरेस्ट एरिया। आप किसी भी प्रकार के पैट और कोई भी वेपन आप नहीं लेके जा सकते हैं। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पॉलिथीन बैग्स, ये भी अलाउड नहीं होते हैं। प्लीज डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज, और जो है आप जो है कोई भी पब्लिक यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो आम लोग जंगल में यूज करते हैं। आम लोग कुछ कुछ चीजें जंगल में यूज करते हैं, जैसे सिटिंग जो होती है, सिटिंग एरिया है, या फिर वॉशरूम है, टॉयलेट है, या फिर वाटर टैंक है, उनको आप जो है जहां से आप पानी भर सकते हैं आप उनको डैमेज नहीं करेंगे। प्लीज डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, क्लीननेस का हमने बहुत ध्यान रखना है जब हम जंगल में हैं। तो ये चीजें हमने ऊपर भी लिख दी है और कुछ एक दो हमें नई बातें पता चली है। चलिए, अब आगे क्या दिया गया है। वाई आर दीज रूल्स आर इम्पोर्टेंट टू बी फॉलोड। जंगल में या जू में जब हम जा रहे हैं, व्हेन वी आर विजिटिंग अ जू, तो हमें जो है ये रूल क्यों फॉलो करने चाहिए, तो ये बताना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि दीज रूल्स, ये जो रूल्स हैं, आर इम्पोर्टेंट। ये रूल जो हैं बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज दे कीप, क्या करते हैं, दे कीप एनिमल्स सेफ और प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड, और क्या करते हैं, एंड हेल्प द फॉरेस्ट स्टे क्लीन। तो ये रूल इसलिए बनाए जाते हैं जू में या फॉरेस्ट में, ताकि जो है एनिमल सेफ रह सके, प्लांट्स की प्रोटेक्शन हो सके, और जो है जंगल जो है नीट एंड क्लीन बन सके। दैट इज व्हाई वी मेक दीज काइंड ऑफ रूल्स। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स हॉप इन ऑन टू द जीप, और जो है बच्चे जो है सारे के सारे बच्चे उस जीप में चढ़ गए। एज दे एंटर द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया, प्रवेश किया, दे सॉ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, उन्होंने ढेर सारे प्लांट्स देखे, एंड एनिमल्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ कई तरीके के प्लांट्स हैं, बट देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरो, एंड दिस वन इज पिजन और पैरट। और इसको हम इसके लिए हम बच्चों एक जो है वर्ड यूज करते हैं, ब्लूजे बोलते हैं इसको। तो ये हमने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ब्लू बर्ड भी कह सकते हैं, या ब्लूजे तो नाम दिया ही है।
देखिए यहाँ पर जो है ढेर सारे बर्ड्स हैं और इसके साथ साथ जो है एनिमल्स भी दिए गए हैं लाइक डियर, ठीक है, और नीलगाय। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है एक्टिविटी 1 में, एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, लुक क्लोजली एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। आपने क्या करना है, नीचे जो दिए गए हैं यहाँ इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और जो जो यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स दिए गए हैं उनके बारे में आपने लिखना है। इफ यू डोंट नो द करेक्ट नेम ऑफ द एनिमल एंड और द बर्ड, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर टीचर। जैसे डिवाइड दैम इनटू टू कैटेगरीज, एनिमल ऑन लैंड। अब ध्यान देंगे तो ये है हमारी पिक्चर, पिक्चर दी गई है यहाँ पर, ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है मंकी है। ये जो एक विशेष प्रकार का जो है एनिमल है, इसको बच्चों हम मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पाया जाता है, गौर। और दिस वन इज बियर, और जो है ये भालू है हमारा। और इसके अलावा तो कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया है एनिमल। हाँ, बट यहाँ ढेर सारे जो है पैरट्स हैं और स्पैरो हैं, इसके अलावा ब्लू बर्ड है। तो हम इनको सबको लिख देंगे एक एक करके, मंकी, गौर, और ऊपर भी एक दो जो है दिए गए थे, यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो इनको भी हम लिख देंगे डियर। देन इसके अलावा बात की जाए ब्लू बुल, ब्लू बुल को हम बोलते हैं नील गाय, नील गाय भी, इसको ऐसे भी लिख देते हैं नील गाय। बर्ड्स इन द स्काई तो हम लिखेंगे स्पैरो, स्पैरो, पैरट, एंड आफ्टर दैट पैरट के बाद ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड भी लिख सकते हैं और या फिर ब्लू जे, ये आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आप बियर भी यहाँ लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक्टिविटी है फिर से, राइट नेम सम एनिमल्स इंक्लूडिंग द बर्ड्स दैट यू हैव सीन। अभी हमने जो ऊपर देखे हैं उन्हीं के बारे में लिखना है। राइट एनी वन फीचर ऑफ ईच ऑफ देम, जो ऊपर हमने देखे, ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया एलिफेंट है, लॉन्ग ट्रंक टू टेक फूड एंड वाटर। एलिफेंट का नाम है, सॉरी एनिमल का नाम है एलिफेंट, और इसका क्या फीचर है, फीचर ये है कि इसका जो ट्रंक होता है वो जो है बहुत बड़ा है, जिसका प्रयोग ये खाना खाने और पानी पीने के लिए यूज करता है। स्पैरो शॉर्ट है एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स, तो स्पैरो की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। अब हमें लिखनी है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी मंकी हमने देखा ऊपर, तो मंकी की क्या फीचर है वो हम लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम गुड एट, गुड एट क्लाइंबिंग, गुड एट क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज with strong limbs। नाउ नेक्स्ट यदि हम लिखेंगे तो हमने देखा अभी ऊपर पैरट, पैरट क्या करता है, कैन मिमिक, कैन मिमिक ह्यूमन साउंड। ये जो है जो पैरट होता है वो नकल उतारता है इंसानों की। अब पिकॉक भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर पिकॉक लिखना है जैसे हमने, तो यहाँ लिखेंगे पिकॉक क्या करता है, ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स, यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी, ब्यूटीफुल और कलरफुल फेदर्स, जो है कलरफुल जो है पंख होते हैं पीकॉक के। अब यहाँ दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट है इंडियन जायंट स्क्वायरल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। बात की गई है इंडियन जायंट स्क्वायरल इज अ बिग रेड कलर्ड स्क्वायरल फाउंड इन पंचमरी एंड सम अदर प्लेसेस। ये यहाँ जो पिक्चर दी गई है, दिस वन इज इंडियन जायंट स्क्वायरल,
ये बहुत बड़ी होती है और इसका कलर रेड होता है और ये पाई जाती है पंचमढ़ी में और भी कई जगह पर इसको देखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ ऊपर चित्र में भी देख रहे हैं, इसके अलावा तो ये सभी जो पिक्चर दी गई हैं, 2-3 पिक्चर, ये सभी इंडियन जायंट स्क्वायरल की हैं। ये आपने देखा होगा अपने आस-पास में जो स्क्वायरल मिलती है, वो स्क्वायरल कुछ डिफरेंट होती है और बट ये जो है ये रेड कलर की है, कलरफुल है। और जो हमारे आस-पास जो पाई जाती है बच्चों, वो ग्रे कलर की होती है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी होती है। ठीक है? और ये जो होती है ये बड़ी होती है, बिग इन साइज, बट जो हम देखते हैं अपने आसपास वो जो है स्मॉल साइज की स्क्वायरल होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, कंपेयर इट्स फीचर्स विद द स्क्वायरल यू सी इन योर एरिया। तो हम लिखेंगे कि जैसे जो इंडियन जायंट जो स्क्वायरल है, इंडियन जायंट स्क्वायरल, और जो हम देखते हैं स्क्वायरल squirrel found in our area, उसमें क्या विशेषता है? तो वेरी बिग हम लिख देंगे, वेरी बिग एंड स्मॉल इन साइज, बिग साइज, स्मॉल साइज, और ये जो होती है कलरफुल होती है, कलरफुल, ये जो होती है ग्रे एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन ऑन इट्स ऑन द बैक, व्हाइट कलर की जो है स्ट्रिप्स होती है बैक में। और बाकी तो ये दोनों बच्चों जैसे नट खाना पसंद करती हैं, ठीक है, और बात की जाए फ्रूट खाती हैं, ये सब सेम चीजें इधर भी हम लिख सकते हैं, नट खाती है और जो है फ्रूट्स और कभी कभी इंसेक्ट्स भी, जो इंडियन आप देखेंगे अपने आसपास में जो स्क्वायरल होती है। यहाँ दोनों का पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ आप जो है दोनों के पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो हमारे लेफ्ट में है ये इंडियन जायंट स्क्वायरल है और ये है जो हमारे लोकल सराउंडिंग एरिया में पाई जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। डू यू नो, ये दिस वन इज अ स्पेशल मंकी एंड नेम ऑफ द मंकी इज द स्पेक्ट्रल मंकी इज द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। ये जो जो एनिमल है ये विशेष प्रकार का एक मंकी है। ऐसा लगता है कि जैसे इसने चश्मा पहन रखा है, स्पेक्स लगा रखे हैं। ये स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का। द वाइट पैचेस अराउंड इट्स आईज, इसकी आईज के दो मतलब चारों तरफ व्हाइट पैच होते हैं। मेक इट लुक लाइक इट इज वियरिंग स्पेक्स, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने स्पेक्टल्स पहन रखे हैं, स्पेक्स पहन रखे हैं, तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया है स्पेक्ट्रल जो है मंकी। और ये त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है। बच्चों आप जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि आपके जो है स्टेट एनिमल का क्या नाम है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजेंगे कि व्हाट इज योर स्टेट एनिमल नेम। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, आप इसका उत्तर अपने जो है कहीं से भी सोर्स जुटा के आप पता करके जरूर कमेंट करेंगे। द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप्स वाज नियर अ पॉन्ड वेयर स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू सी मोर एनिमल्स। अब जो जीप थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो एक तालाब के पास पहुंची, जहां पर बच्चे जो है तालाब को देखकर, वहां रहने वाले एनिमल्स को देखकर बहुत खुश हुए। जैसे दिस वन इज द पिक्चर ऑफ अ पॉन्ड, as you can see, here are some parrots, cranes, and again you can see a beautiful hornbill, and you can see peacock, then crane, और ये है हमारा किंगफिशर। और भी अलग अलग यहाँ पर बर्ड्स दिए गए हैं, जैसे डक है यहाँ पर और जो है गौर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तो बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। लुक, लुक एट द गौर,
गौर क्या है बच्चों? दिस वन इज अ गौर। दे लुक लाइक अ बफेलोज। ये जो है बच्चों गौर जो है, ये जो है जैसे हमारी भैंस होती है उसी की तरह से दिखाई देते हैं, बट नॉट अ रियल बफेलो, बट दे आर स्ट्रोंगर विद शॉर्टर हॉर्न्स। ये जो है भैंस से भी स्ट्रोंग होते हैं, बट इनके जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न मीन्स सींग होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। आर्या, आई वंडर्ड विच अदर एनिमल केम हियर टू ड्रिंक वाटर। अब आर्या जो क्या कहता है, मैं तो हैरान हूं कि किस बात को लेके हैरान हूं, कि जो तालाब था ऊपर हमने जो दिखा चित्र में, यहाँ पर यहाँ देख के बच्चे ने बोला कि मैं हैरान हूँ क्या, कि यहाँ तो कोई और एनिमल भी आया है पानी पीने। लुक एट दीज फुटप्रिंट इन द मड। और मड मीन्स होता है कीचड़। कीचड़ में देखिए ध्यान से, आपको किसी और जानवर के फुटप्रिंट भी दिखाई देंगे। विच एनिमल माइट हैड लेफ्ट दीज मार्क। ये जो फुटप्रिंट है ये किस एनिमल के हो सकते हैं? सार्थक। सार्थक ने कहा हाँ, मे बी अ डियर और अ टाइगर और अ रैबिट। अब जो है सार्थक ने उसको और कंफ्यूज कर दिया है। उसने कहा शायद हो सकते हैं ये एक डियर मीन्स हिरण के पैर, जो है पैर के निशान हो सकता है ये एक टाइगर, टाइगर के पैर के निशान हो, या फिर एक रैबिट मीन्स जो है खरगोश के पैर के निशान हो। आई कैन सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर। और जो है वो कहता है कि मैं एक रैबिट को देख सकता हूँ जो कि ग्रास पर मंचिंग कर रहा है, ठीक है, घास को खा रहा है, कुतर रहा है। नोट द टीचर डिस्कस विद स्टूडेंट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल विच लुक सिमिलर लाइक पिजन और डव, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ये जो है बच्चों जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया था यहाँ पर बफेलोज और जो है गौर का, ऐसे ही आप जो है जानकारी प्राप्त करेंगे पिजन और डव में क्या डिफरेंस है और क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस होता है। ये आप जो है टीचर की हेल्प से करेंगे। नाउ यहाँ पर कुछ जो है बच्चों ये दिए गए हैं कि जो है आपने फुटप्रिंट को पहचानना है। जैसे लुक एट द फुटप्रिंट एंड गेस द नेम ऑफ द एनिमल विच व्हाट यू थिंक मस्ट हैव कम टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। जैसे यदि इनकी बात की जाए तो ये डेफिनेटली श्योरिटी के साथ है बच्चों कि ये जो है हमारे टाइगर के पैरों के निशान है, ठीक। ऐसे ही ये है हमारे जो है क्रेन, एक बर्ड होता है क्रेन, उसके निशान हो सकते हैं। ये अब बात की जाए तो हो सकता है ये डियर के भी हो सकते हैं या फिर जो है रैबिट के भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ एनी एनिमल इन द स्पेस गिवन बिलो। ये आपने करना है, ठीक है। जैसे आप जो है देखेंगे तो पौंड के पास और कौन सा एनिमल आ सकता है, जैसे लायन आ सकता है, इसके अलावा बात की जाए डियर आ सकते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो एलिफेंट भी आ सकता है। तो आप किसी भी एक एनिमल के यहाँ पर फुटप्रिंट बनाएंगे, जैसा यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया है एलिफेंट के फुटप्रिंट है, तो आप जो है एलिफेंट के फुटप्रिंट यहाँ बना सकते हैं, लॉयन के भी बना सकते हैं। अब आगे क्या है, कहानी क्या बढ़ती है। सार्थक वांटेड टू नो अबाउट अ बर्ड। सार्थक एक विशेष प्रकार के पक्षी के बारे में जानना चाहता है। इट हैड अ लॉन्ग टेल, जो है इसके पास जो एक लंबी पूंछ है, एंड अ लार्ज कर्व्ड बीक, और एक लंबी जो है मुड़ी हुई चोंच है। सिटिंग ऑन द ट्री नियर बाय, और पास में ही एक पेड़ पर बैठा हुआ है। ये है, चलिए ध्यान देंगे तो सार्थक ने, ये सार्थक है बच्चों, और सार्थक ने इस बर्ड की बात की है। क्या नाम हो सकता है इसका, इसके बारे में जो है आभा दीदी बताएगी। चलिए आभा क्या कहती है। आभा, दिस दैट इज अ हॉर्नबिल। आभा ने बताया, क्या बताया इस बर्ड के बारे में, ये जो बर्ड दिया गया है ये सार्थक हॉर्नबिल है। इट हैज अ हेड गियर ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड लाइक अ हॉर्न। और इसने कहा, क्या कहा, कि इसके पास जो है एक जो है बड़ी सी चोंच है, फोरहेड है, माथे पर एक इसके जो है हॉर्न, हॉर्न होता है एक सींग सा निकला हुआ है, ठीक है। ये हॉर्नबिल है और इसकी चोंच जो है बहुत बड़ी है, और जो है माथे पर एक सींग जैसा निकला हुआ है।
Hence it is called hornbill, इसलिए इसको hornbill कहते हैं. Some birds like peacock are colorful, while others like owl have sharp eyesight that helps them to see over the night. अब आभा ने समझाया कि सभी जो बर्ड्स होते हैं उनकी अपनी अपनी कुछ विशेषता होती है. जैसे हॉर्नबिल की जो है जो चोंच है उसके ऊपर जो है एक सींग जैसा लगा हुआ है. ऐसे ही उसने बताया कि जैसे पिकॉक है, पिकॉक कलरफुल होता है. और जैसे यहाँ पर आउल्स की बात की गई है, उल्लू की बात की गई है, तो उल्लू के बारे में बताया कि उसके पास शार्प आई साइट है. शार्प आई साइट मतलब कि उसकी जो नजर है, ठीक है, वो बहुत ही तेज है. वो हेल्प करती है उसको रात को देखने में. जो उल्लू होता है, उल्लू दिन में नहीं देख पाता है, बल्कि रात में बहुत ही जो है शार्प आई साइट की वजह से वो रात को देख पाता है. अब बच्चों बात की जाए यहाँ पर नेम द बर्ड्स शोन बिलो. यहाँ पर जो बर्ड्स दिए गए इनका नाम लिखना है. जैसे फर्स्ट है पैरट, पैरट, देन स्पैरो, तो ये हम लिख देंगे. दिस वन इज डक एंड ईगल. तो ये था हमारा बर्ड्स के नेम. आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी दी गई है. क्या है, टेक डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक ग्रेन, बेरीज, फ्रूट्स एंड नट्स etc. in a plate. Try to pick these food items using a spoon or toothpick or a pair of sticks. Fill the table below with appropriate tool for picking each of these food items. जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, she is a girl and she is trying to pick up some हम कह सकते हैं कि बेरीज विद स्टिक्स. ये ट्राई कर रही है खाने की क्या, बेरीज को विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. तो आप भी ऐसे ही बताएंगे. यहाँ फूड आइटम्स दिए गए हैं, आप इसको खुद से करेंगे. आप ग्रेन्स के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, और बेरीज के लिए क्या यूज करेंगे, नट्स के लिए, और पीस ऑफ फ्रूट्स. पीस ऑफ फ्रूट्स के लिए हम जैसे टूथपिक ले सकते हैं. हम यहाँ बात करें टूथपिक, यहाँ हम लिख देंगे टूथपिक. और नट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं स्पून. बेरीज के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टिक्स, पेयर ऑफ स्टिक्स. और ग्रेन्स अनाज के लिए हम वही सेम जो है स्पून का यूज हम करेंगे. इस तरीके से आप लिख देंगे. अब क्या है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बर्ड्स हैव बीक एंड क्लॉज. क्लॉज होता है पंजे, जो है पक्षियों के बच्चों. बीक मीन्स होता है चोंच. इंटरेस्टिंग थिंग क्या है जानने की, कि जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच होती है और पंजे होते हैं, which helps them to eating and other activities. इन पंजे और चोंच की हेल्प से जो बर्ड्स हैं वो खाना खाते हैं और अदर एक्टिविटी करते हैं. अदर एक्टिविटी क्या करते होंगे बच्चों. अदर एक्टिविटी में हम लिख सकते हैं कि ये जो है अपना घोंसला बनाते होंगे. बिल्डिंग नेस्ट, बिल्डिंग नेस्ट, घोंसला बनाना. ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये जो है अपना बॉडी को साफ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे इसके अलावा जो है ये अपने जो है शिकार को जो है पकड़ सकते हैं. ठीक है ना. ये सब एक्टिविटीज जो है ये अपने पंजे और जो है चोंच की सहायता से करते हैं. और इसके अलावा जो है पानी पी सकते हैं चोंच की हेल्प से. ड्रिंकिंग वाटर एंड देन क्लीनिंग feathers, क्लीनिंग feathers. अपने पंखों को भी ये साफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीक एंड क्लॉस. एन ईगल हैज अ शार्प एंड कर्व बीक. ईगल, ईगल बाज होता है, बाज के पास बहुत ही शार्प और कर्व चोंच है. एंड शार्प क्लॉज टू कैच इट्स प्रे. और प्रे मतलब क्या होता है कि अपना शिकार, भोजन. ठीक है, तो इन्हीं पंजों की सहायता से और चोंच की सहायता से वो जो है अपना भोजन जुटाता है, शिकार पकड़ता है. While a sunbird has a long beak to drink nectar from the flowers. और जो सनबर्ड्स होता है वो क्या करता है, अपनी लंबी चोंच से नेक्टर को जो है फ्रॉम फ्लावर्स
नेक्टर को ड्रिंक करता है, जो शहद होता है। जो सनबर्ड है वो अपनी लंबी चोंच की वजह से फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर को पीता है। वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट ऑफ द बर्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक एंड इट्स क्लॉज। अब जो कुछ बर्ड्स यहाँ नीचे दिए गए हैं, हम उसकी बीक और जो है क्लॉज के ऑब्जर्व करके हम उसकी ईटिंग हैबिट के बारे में जानकारी जुटाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये क्रेन है, क्रेन क्या करता है, ये इसकी जो है चोंच है, तो ये इसको भोजन जो है कैच करने में, फिश को कैच करने में, कैच द फिश इजीली, है ना, क्योंकि इसकी जो बीक है वो बड़ी लंबी है। यहाँ पैरट दिया गया है, पैरट भी जो है पैरट की जो बीक है वो उसको खाना जो है खाने में हेल्प करती है। और ये है स्पैरो, स्पैरो क्या करती है, नट्स जो होते हैं उनको फोड़ती है अपने जो है बीक से। और ये जो है सनबर्ड है, ये अपना जो फ्लावर्स हैं उनमें से नेक्टर को चूस जाता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक, क्लॉज एंड वेरिंग फूड हैबिट्स। जैसे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनकी जो चोंच है, उनके पंजे हैं, अलग अलग होते हैं, और जो है उनकी ईटिंग हैबिट भी अलग होती है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट बच्चों पैरट, पैरट की जो बीक है वो देखेंगे तो जो है स्मॉल इन साइज बट कर्व्ड है, और पंजे भी इसके डिफरेंट हैं, नुकीले हैं, और इसको खाना पसंद है मैंगो एंड चिली। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डक, दिस वन इज डक। डक के पंजे जो होते हैं वो जो है वेब टाइप के हैं, वेब टाइप के हैं, और ये जो है आसपास से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। ईगल, ईगल के पंजे बड़े ही शार्प होते हैं, वेरी शार्प, और इसकी जो बीक होती है वो भी। और ये क्या खाता है, स्नेक एंड रैट और फिश ये पकड़ता है। स्पैरो, स्पैरो क्या खाती है, जो है कुछ नट खाती है, और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स को भी ये खाती है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बहुत हमने पूरा पढ़ लिया इसको। बाकी जो है हम सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर, सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और आगे का जो पार्ट बच गया है उसको भी हम जो है कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। इसके अलावा जो है आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है जरूर 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 सब्सक्राइब करें। Press the bell icon so that you will get the notification of all the upcoming videos. Now we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.